नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा इस संडे को करवा चौथ है। तो फिर वही, क्योंकि मैंने कभी पहले करवा चौथ के बारे में बात नहीं करी है, तो मैंने सोचा चलो इसी बारे में बात करी जाए। फिल्मों में तो हम सब ने देखा है, करवा चौथ को बहुत ज़्यादा कमर्शियल और बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, ग्लैमराइज किया हुआ है। नहीं सब मतलब दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, भाई उन्होंने सवेरे से कुछ नहीं खाया, फिर बोले चूड़ियाँ, बोले कंगना, नाच नाच के भैया उन्होंने भी व्रत रखा, उन्होंने भी व्रत रखा, मार चांद देख रहे हैं, पति को देख रहे हैं, बड़ा ड्रामा है ना। बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज है। इसके पीछे क्या है और क्यों मनाया जाता है? जैसे कि हर फेस्टिवल, हर फास्ट जो इंडिया में होता है, यूजली पति की बड़ी लंबी उम्र के लिए होता है, तो करवा चौथ कुछ अलग नहीं है। करवा चौथ भी वही वैसा ही व्रत है। ऑफ कोर्स नॉर्थ इंडिया में बहुत पॉपुलर है। सब स्टेट्स अलग अलग तरीके से मनाते हैं, लेकिन कारण उसका वही है, अपने पतियों की बड़ी लंबी उम्र के लिए। औरतें जो बीवियां हैं घर में, वो व्रत रखती हैं। बहुत लोग निर्जला रखती हैं, यानी सुबह से शाम तक कुछ खाते पीते नहीं हैं, और रात में चांद के दर्शन के बाद ही पानी पीते हैं, और उसके बाद खाना खाते हैं पूजा के बाद। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को बताऊं। जो लोग नॉर्थ इंडियन से उनको तो शायद पता होगा, जो नहीं है उनको शायद इसके पीछे की कथा कुछ मजा दे। तो पहले तो ये बताऊंगी कि करवा चौथ आया कहाँ से, उसकी जो हिस्ट्री है उसके पीछे। वैसे अगर आप देखें तो जितने भी व्रत होते हैं, ये सिर्फ बॉडी फंक्शंस को ठीक करने के लिए होते हैं। आप खाओ पियो नहीं, एक दिन अपनी बॉडी को डिटॉक्स करो, लेकिन स्टिल हर के पीछे कोई कहानी अटैच्ड है, कोई रिचुअल, कोई कथा अटैच्ड है, कोई बिलीफ अटैच्ड है, जिसकी वजह से लोग उसको बहुत श्रद्धा से मनाते हैं और करते हैं। तो करवा चौथ की कहानी है सत्यवान और सावित्री के प्यार की। सत्यवान जो थे वो एक राजकुमार थे। उनके जो माता पिता थे, उन्होंने बहुत पूजा पाठ, काफ़ी कष्टों के बाद उनका जन्म हुआ था, लेकिन पहले से ही उनको पता था कि उनके लड़के की जो आयु है वो बहुत कम है। फिर कुछ ऐसा घटा कि उनका राजपाट सब छूट गया, तो वो लोग जाके जंगल में रहने लगे। अब एक दिन सावित्री, वो भी कहीं की राजकुमारी थी, वो वहाँ से गुजर रही थी। उन्होंने सत्यवान को देखा और वो लट्टू हो गई। ऐसा लट्टू हुई कि लाख समझाने के बावजूद उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो तो शादी सत्यवान से ही करेंगी। तो चलिए, उनकी शादी हो गई। कुछ कह नहीं सकते थे। उन्होंने राजपाट अपना ऐशो आराम छोड़ छाड़ के वो भी सत्यवान के साथ जंगल में आके रहने लगी। अब जैसा पता ही था कि सत्यवान की उम्र तो ज़्यादा थी नहीं, जैसा स्टोरीज में बताते हैं, वो जंगल में लकड़ी छकड़ी काटने गए थे और उनको सडनली सीने का दर्द हुआ और उनका डेथ हुई, यानी मोस्ट प्रोबेबली फेटल हार्ट अटैक। चलो, उनकी डेथ हो गई। अब सावित्री ने देखा कि भाई यमराज आ रहे हैं उनके पति को लेने, वो तो पीछे पड़ गई कि नहीं भाई, और मार एकदम तपस्या करने लगी कि नहीं, मेरे पति को मत ले जाओ, मुझे मेरे पति को दे दो, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। बहुत रोना पीटा, लखना मार, तपस्या शुरू कर दी। इतनी ज़्यादा करी कि यम थोड़ा इम्प्रेस हो गए। यम इम्प्रेस हुए तो यम ने कहा कि भाई देखो, यम यानी यमराज ने कहा कि भाई देखो, पति के जीवन के अलावा तुम जो चाहोगी वो मुझसे मांग लो। सावित्री बड़ी ही स्मार्ट थी, तो सावित्री ने कहा कि मुझे आप वरदान दो 100 लड़कों का, 100 बच्चों का वरदान दो कि मैं 100 बच्चों की माँ बनूं। यमराज शायद थोड़े स्थिर नहीं थे दिमाग से, उन्होंने ये वरदान दे दिया। अब जब वरदान दे दिया तो बच्चे कहाँ से होंगे जब पति मर गया, है ना। तो यमराज को एक वचन पूरा करने के लिए सावित्री के पति को जिंदा करना पड़ा। और यमराज ने ये भी कहा कि तुम्हारी तपस्या को देखकर ये मतलब वरदान दिया कि जो पूर्णिमा के बाद चौथा दिन होता है, उसमें दुनिया में सब लोग करवा चौथ का व्रत रखेंगे अपने पति की दीर्घ आयु, अच्छी आयु के लिए। तो ये थी कहानी इसके पीछे कि करवा चौथ की हिस्ट्री क्या है, कहानी कहाँ से शुरू हुई।
अब एक वो कहानी सुनाती हूँ जो हर वक्त मेरी माँ ने, सास ने, सब लोग करवा चौथ के समय कहानी सुनाई जाती है। ये कहानी है करवा करके एक लड़की, करवा की तपस्या की। अब करवा चौथ तो सब लड़के औरतें मनाती ही हैं, तो करवा भी मनाती थी। उसकी शादी हुई थी, वो मायके में पहला करवा चौथ मना रही थी। और ये करवा जो थी लड़की, उसके 7 भाई थे। सातों अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। सब काम पे गए हुए थे। जिस दिन करवा चौथ था, सवेरे से बहन ने व्रत किया हुआ था। शाम को जब वो वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि जो बहन है वो काफ़ी वीक हो गई है और खाया नहीं उसने सुबह से। तो उनको बहुत दुख होता है कि उनकी प्यारी बहन ने खाना नहीं खाया। तो छोटा भाई क्या करता है, सोचता है कि अरे यार, कहाँ चांद पता नहीं कब निकलेगा। तो वो जाली के पीछे एक दिया पेड़ में कहीं छुपा देता है और जाली आगे से छलनी लगा देता है। तो वो और फिर आके बोलता है घर में कि अरे देखो चांद निकल आया, चांद निकल आया। ये लोग जाके देखते हैं तो इनको लगता है कि हाँ चांद निकल आया। और उसके बाद वो व्रत तोड़ती है, खाने बैठती है। तो पहले कौर में उसके बाल निकलता है, दूसरे कौर में उसको छींक आ जाती है, और तीसरे कौर में उसको ससुराल से खबर आती है कि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। वो बहुत दुखी होती है और बहुत परेशान होती है। वो प्रण कर लेती है कि मैं अपने पति को ऐसे जाने नहीं दूंगी। तो उसका जो अंतिम संस्कार होने नहीं देती, बॉडी को रख लेती है। और उसकी जो भाभियाँ थीं वो बताती हैं कि असल में क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ऐसा करवा चौथ का जो व्रत है वो गलत तरीके से टूट गया। तो वो प्रण करती है कि वो करवा चौथ तक, नेक्स्ट करवा चौथ तक तपस्या करेगी। तो 12 महीने वो अपने पति की बॉडी के सामने बैठी रहती है, तपस्या करती है। और जो घास, ब्लेड्स टाइप के घास आते हैं ना, वो जो उगते हैं दूब जैसे, वो उनको कलेक्ट करती है। और फिर जब करवा चौथ आती है तो वो फिर से व्रत रखती है और फिर अपनी भाभीयों के पास जाती है कि भाई कोई उनमें से उसके हस्बैंड के मुंह में अमृत डाल दे। तो सबसे कोशिश करती है, वो जो घास होती है कि वो घास देती कि भाई आप ये, और अपनी भाभीयों से कहती है कि यमराज से बोलो कि ये यम सुई ये वाली ले लें और मुझे पिया की सुई दे दें और मुझे तुम्हारी तरह सुहागन बना दें। तो सब भाभियाँ उसको टाल टूल देती हैं। छठी भाभी आती है तो वो पीछे पड़ जाती है। तो वो कहती है कि, छठी वाली कहती है कि क्योंकि 7वें से ये गुनाह हुआ था, जिसने जाके जाली रखी थी, तो तुम 7वें भाभी जब आए तो उसके कदमों में पड़ जाना। तो वो आती है तो उसके कदमों में गिर जाती है और उसके पीछे पड़ जाती है, उसको छोड़ती नहीं है। अंत में उसको दया आ जाती है। तो वो कहती ठीक है, और जाके उसके पति के छोटी उंगली से पति के मुँह में अमृत डाल देती है। और पति के मुंह में जैसे ही अमृत पड़ता है वो उठ जाते हैं, श्री गणेशाय नमः करते हुए जिंदा हो जाते हैं। तो कहानी हमेशा ऐसी थी कि जैसे उनके दिन बहुरे वैसे ही सबके दिन बहुराए। तो यानी जैसी वो सुहागन रही वैसे ही सब सुहागन रहे। और यही कहानी सुनते सुनते हम बचपन से आए हैं। तो इंटरेस्टिंग है ना कि कैसे छोटी छोटी हर चीज़ के पीछे कहानी, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई बिलीफ लगा दिया है। वैसे देखें आप तो करवा चौथ के दिन औरतें बहुत सजती हैं, मेहंदी लगाती हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हैं, पकवान घर में बनते हैं। तो अगर आप लॉजिकली देखें तो सवेरे से अगर व्रत किया हुआ है उन्होंने, तो उनका दिन कटेगा कैसे? तो उनको बिजी कर डाला है एकदम बुरी तरह। पहले तो पकवान बनाओ, दिन भर बैठ के पकवान बन रहा है तो फुर्सत ही ना मिले कि खाने की ना फुर्सत ना देखने की फुर्सत। पकवान बनाते रहो, उसके बाद वो ख़त्म हुआ तो फिर सजना शुरू करो भैया, मेहंदी लगाओ, मेकअप करो, अच्छे कपड़े पहनो, गाना नाच गाना, ये सब, जिससे दिन जल्दी बीत जाए। और फिर चांद निकले तो फिर पूजा करके उसको, चांद को अर्घ चढ़ा के, यानी पानी चढ़ाते हैं जाली, भाई चांद से खूबसूरत आपके पति की पूजा करते हैं और फिर अन्न मुँह में डालते हैं। और तरीके से देखा जाए तो वही है कि भाई अगर आप हर साल और हर दिन खाते रहते हो तो कुछ कुछ दिन ऐसे बीच में आते हैं कि जब आपको ये मौका मिलता है कि आप कुछ ना खाओ, अपनी बॉडीज को डिटॉक्स करो। तो डिटॉक्सिंग का बहुत अच्छा तरीका है कि अब आज के दिन, चूँकि औरतें अब घर पे तो रहती नहीं, इक्वली काम करती हैं जैसे आदमी करते हैं, तो अगेन सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। ये भी कहते हैं कि जो जैसे करवा चौथ पहला करता है उसको वैसे ही हमेशा करना है।
लेकिन मैं तो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती, मैं तो किसी चीज़ में नहीं करती हूँ एक्चुअली। पर करवा चौथ मैं भी रखती हूँ, क्योंकि भाई हम भी नॉर्थ के हैं और हमारे घर में हमने हमेशा माँ को करते हुए देखा है और चाची वाची सबको करते हुए देखा है, तो डेफिनेटली फॉलो करते हैं। हमारे ससुराल में भी हर जगह ही होता है करवा चौथ, तो करते हैं। पंजाबियों का थोड़ा डिफरेंट होता है, वो लोग 4 बजे के करीब मिलते हैं ग्रुप में और फिर थाली अदल बदल करते हैं और काफ़ी बड़ा आयोजन होता है, वही वहाँ पे ही सज धज के जाते हैं और फिर लोग यूजुअली 4 बजे वहाँ चाय पी लेते हैं, खाना तो फिर वही चांद के बाद। और जो नॉर्थ इंडियन हिंदू लोग हैं, ब्राह्मण्स जैसे हम लोग, हमारे में तो जो लोग रखते हैं निर्जला रखते हैं, तो सुबह से रात तक तब तक नहीं खाते जब तक कि चांद नहीं निकल आता। चांद देखने के बाद, पूजा करने के बाद ही पानी और खाने का ग्रहण करते हैं। मैं इंडिविजुअली मैं तो चाय भी पी लेती हूँ सवेरे से, व्रत रखती हूँ लेकिन चाय पी के व्रत रखती हूँ। हाँ, और कुछ नहीं खाती। मेरी सास तो इतनी ब्रॉड माइंडेड है या ओपन माइंडेड है, फ्यूचर एकदम भयंकर आज की हैं, तो कहती हैं कोई नहीं, काम वाम पे जाती हूँ, फल तो खा ही लिया करो, ये निर्जला तो बिल्कुल भी नहीं। तो वही है कि अपनी अपनी ताकत, अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से व्रत रखना चाहिए। व्रत थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर आप पहले से ही सोच लें कि भाई आपका शरीर ये चीज़ अलाउ नहीं करेगा, तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। जितना हो उतना करें, उससे आगे करने की ज़रूरत नहीं है। अपने शरीर का पहले ध्यान रखें, है ना, और इन्जॉय करें। ये सारे जो रिचुअल्स हैं, बिलीव्स हैं और ये जो त्यौहार हैं, इनको मनाने में एक अलग मज़ा है। इसके पीछे अगर हम ज़्यादा घुसेंगे लॉजिक और इन चीज़ों को खोजते रहेंगे तो इसका मज़ा खो जाता है। तो चीज़ों को एंजॉय करें। भाई ये कि भाई पति क्यों नहीं व्रत रखता, रख ले, अगर पति को रखना है, किसने रोका है? आपको नहीं रखना मत रखें, पर जो रख रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनको टोके नहीं, उनको रोके नहीं और उनके पीछे लॉजिक ना बताएं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बस हैं और इट्स जस्ट फॉर द फन ऑफ इट, कि आप करें, डिटॉक्स करें अपनी बॉडी को अच्छे से और रात को अच्छा अच्छा खाना खाएं। अच्छा, इसमें भी कैसा है कि खाना भी सब जगह ना अलग अलग बनता है। किसी प्रांत में कहीं मीठे चावल बनते हैं, कहीं, अब जैसे हमारे यहाँ था, जो हमने अभी तक देखा बचपन से, हमारे घर में कढ़ी ज़रूर बनती है उस दिन, कढ़ी, पूड़ी और आलू की सब्ज़ी। भकुसवा बनता है। भकुसवा पता नहीं किसी ने सुना है कि नहीं, हमारे घर में मेरी मदर बनाती थी। भकुसवा होता है नमकीन गुजिया जैसा, तो चने की दाल की स्टफिंग होती है और उसको स्टीम करके आटे में गुजिया की तरह, नॉर्मल आटे में, व्हीट में, उसको गुजिया की तरह स्टफ़ करके फिर उसको स्टीम करते हैं और फिर टुकड़े करके उनको छौंक दिया जाता है। भकुसवा कहलाता है। वन ऑफ माई फेवरेट डिशेस। लेकिन मैंने कभी नहीं बनाया है, कभी भी नहीं बनाया है। इस बार कोशिश कर सकती हूँ, क्योंकि करवा चौथ संडे को है। देखूंगी, मदर को फ़ोन करूँगी कि भैया मुझे बताओ कैसे बनता है और फिर कोशिश करूँगी, देखती हूँ, अगर हिम्मत हुई तो बना लूँगी कढ़ी के साथ भकुसवा भी। तो फर्स्ट टाइम खाऊंगी, वरना मैंने सिर्फ अपनी मदर के ही हाथ का खाया है और जो मुझे बहुत पसंद है, तब से मैंने खाया ही नहीं। सोच लीजिए 22-23 साल से भकुसवा नहीं खाया। सैड ना। एनीवेज, यही तो है इतनी दूर रहने का नुकसान। तो आप सबको जो वहाँ करवा चौथ मना रही हैं, उन सबको करवा चौथ की शुभकामनाएं। अच्छे से रहिए, अच्छे से मनाइए, खुशी खुशी मनाइए, खूब हंसिए, खेलिए, सजिए, संवरिए और इन्जॉय करिए फेस्टिवल को। इसके पीछे इफ बट और क्यों नहीं, क्यों ये, क्यों वो, क्या, क्यों क्या, ये सब छोड़ के इन्जॉय करिए। चलिए फिर, हैप्पी करवा चौथ टू एवरीबॉडी। Enjoy and be healthy and safe. Bye-bye. See you next week. Bye.